मुझे लगा नहीं था कि ये वीडियो मैं कभी बनाऊंगा, बट आज वो दिन आ ही गया है। मारुति लेने का फॉरमोस्ट रीजन ही थोड़ा डिम होता हुआ दिख रहा है अब। कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी कम सी लग रही थी। एक दिन 10 लीटर पेट्रोल भरवाया था और काफी कम किलोमीटर्स की ड्राइविंग में ही उसी दिन खत्म हो गया पेट्रोल। तो थोड़ा क्लिक किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और माइलेज ड्रॉप इसका मीटर में तो उतना नहीं दिखा रहा है, बट वो तो पहले से ही कम था। बाद मुझे अराउंड क्लस्टर पे जो दिख रहा था वो अराउंड 15-16 दिख रहा था। तो इससे 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट भी कह लें कि कम ही मिलता है। बट अभी ये बहुत टाइम से रीसेट नहीं किया और अभी 15.6 पे है। इतना मैं पीक ट्रैफिक में ट्रैवल नहीं करता हूँ, डेली ड्राइव नहीं करता हूँ, और मोस्टली ऐसे ही टाइम पे निकलता हूँ जब उतना ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है, या उसी रूट से जाता हूँ जहाँ पे उतना ट्रैफिक नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगा कि मे बी अराउंड 14 का मान के चल सकते हैं कि 14 मिल रहा हो, विच इज इन इटसेल्फ बहुत कम माइलेज। जिस चीज के लिए फ्रॉन्क्स ली थी वही नहीं हो पा रहा है। इससे अच्छा तो मैं अपनी पसंद की कोई और गाड़ी ले लेता जो मैंने माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से छोड़ी थी। माइलेज ड्रॉप के तो बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट मैंने जो एक्सटर्नल रीजंस थे वो तो सब रूल आउट कर दिए हैं, क्योंकि टायर प्रेशर ठीक है। सर्विस होने के बाद 5,000 किलोमीटर चली है, तो ऐसा इमिनेंट नीड नहीं है सर्विस की भी कि जिसकी वजह से माइलेज ड्रॉप हो गया हो। और इतना कोई मैं इसको हार्ड ड्राइव भी नहीं करता हूँ कि मैं हमेशा ही हाई स्पीड्स कर रहा हूँ या रेकलेसली चला रहा हूँ या हमेशा हाई आरपीएम पे ही चल रही हो। तो ऐसी कोई ड्राइविंग भी नहीं है। मैं ड्राइविंग स्टाइल भी मैंने चेंज नहीं किया है और मैं सेडेटली ही चलाता हूँ। और कोई ऐसा प्रोमिनेंट रीजन तो समझ में आ नहीं रहा है जिसकी वजह से माइलेज ड्रॉप हुआ हो। जो भी रीजंस होने चाहिए नेचुरली वो सब मैंने अभी आपको गिनवाई दिए। प्लस जो प्रोमिनेंट रीजन आजकल है माइलेज ड्रॉप का, मिलावटी पेट्रोल, E20, ये सब, तो ये तो हमको पता ही है। तो दिमाग में यही आया कि एक बार टेस्ट कर लेते हैं, माइलेज टेस्ट कर लेते हैं। अगर क्या पता नहीं हुआ, बस मुझे फील हो रहा हो कि माइलेज कम हुआ है या ऐसा कुछ, तो जो प्रोमिनेंट रीजन अभी दिख रहा है हमें माइलेज ड्रॉप का, उसको ही टेस्ट कर लेते हैं कि एक टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट कर लेते हैं। पहले कभी मैंने फ्रॉन्क्स में अपनी किया भी नहीं है, तो एक वो भी टेस्ट हो जाएगा। डिस्क्रिपेंसी पता चल जाएगी कि एक्चुअल क्या माइलेज होता है और ये क्या आपको कंसोल में शो करते हैं मारुति, तो एक ये भी टेस्ट हो जाएगा। तो फिर यही दिमाग में आया कि पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं कुछ होगा, होपफुली कोई और बड़ा इशू ना हो माइलेज ड्रॉप का, तो चलिए पेट्रोल पंप पे चलते हैं। अब पहले मैंने सोचा था कि किसी रिलायबल पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाते हैं, जैसे जियो का माना जाता है कि अच्छा क्वालिटी और उसमें उतनी चोरी नहीं होती है। बट फिर एक तो मैं वहां से यूजुअली भरवाता नहीं हूँ, तो वो भी एक टेस्ट में एक डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी कि जो चीज मैं नहीं करता हूँ यूजुअली, वहां से करेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं हुआ। और रिलायंस के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो थोड़े शहर के बाहर भी हैं, तो वहां इसीलिए मैं और भी अवॉइड ही करता हूँ जाना। कभी ऐसे हाईवेज वगैरह पे है तो भरवा लेते हैं, नहीं तो ऐसे सिटी राइड्स में नहीं वहां प्रेफर करता हूँ। तो जो आसपास होता है या जो रास्ते में होता है वहीं पे भरवाते हैं। तो अभी भी वही करेंगे, मैं जहां यूजुअली जाता हूँ वहीं पे से पेट्रोल पंप वहीं से पेट्रोल भरवाऊंगा और फिर टेस्ट करेंगे। अब टैंक फुल हो चुका है, एक बार सारा ट्रिप्स वगैरह रीसेट कर देते हैं। ये हो गया ट्रिप ए रीसेट, बी भी रीसेट कर ही देते हैं, ऐसे कुछ काम का नहीं है। और माइलेज भी रीसेट कर देते हैं, 0। अब टैंक फुल हो चुका है, ट्रिप्स रीसेट हो गए हैं, माइलेज भी रीसेट कर दिया है और सिटी लिमिट्स में ही रहूंगा। कोई ऐसे अलग तरीके से ड्राइविंग टेस्ट नहीं करूंगा कि मैं कहीं खुले में चला जाऊं या सिर्फ ट्रैफिक में ही रहूं। ट्राई करूंगा कि दोनों ही तरह का जो सिटी में ड्राइविंग सिनेरियोज होते हैं वो मुझे मिल जाएं होपफुली। खाली रास्ते मिलना तो मुश्किल है, ट्रैफिक ढूंढना बहुत आसान है। अब टायर प्रेशर भी मैंने चेक करवा लिया था, अराउंड 34 थे सारे में,
और अभी मैं अकेला हूँ गाड़ी में, AC 25 पे है, जो मैं यूजुअली ऐसे ही रखता हूँ 24-25। अभी मौसम भी जैसे बारिश वाला है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे वर्टिकल जो हैं ये सॉर्ट हो चुके हैं। अब ड्राइव करते हैं, माइलेज भी रीसेट हो गया, इंस्टेंट मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे। तो एक वो भी डिस्क्रिपेंसी पता चल जाएगी कि मुझे गाड़ी कितना यूजुअली बताती है, और जब टेस्ट करेंगे तब जो टैंक टू टैंक आएगा वो क्या रहेगा। तो एक वो भी आगे के लिए भी अच्छा रहेगा मुझे टेस्ट करने के लिए, या अपने दिमाग में ही रखने के लिए कि कैसे क्या इसका माइलेज शो करता है और एक्चुअली क्या रहता है। कंजेस्टेड एरियाज पे ही अभी चल रहा हूँ, ऐसा कोई बहुत खुली सड़कें नहीं आई है, या हाईवे पे जाना तो अभी बहुत मुश्किल होगा। तो मैं हाईवे टेस्ट तो अभी नहीं करूंगा, ये सिटी टेस्ट ही है। हाईवे टेस्ट हम बाद में भी कर सकते हैं, अगर देखता हूँ इसमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी तो अच्छा दिख रहा है, पता नहीं क्या मुझसे ही गलती हो गई या मुझे ही नहीं हो रहा था, या तो मैं अभी कुछ ज्यादा ही अच्छी कंडीशंस में चल रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा ही ड्राइविंग स्टाइल रखूं जैसा मैं यूजुअली ड्राइव करता हूँ। तो और वैसे भी कोई बहुत अभी ट्रैफिक वाला टाइम भी नहीं है, और कोई बहुत इश्यूज भी नहीं हो रहे हैं ना। मैं ऐसी किसी कंजेस्टेड जगह पे हूँ जहां मुझे दिक्कत हो ड्राइविंग में। और अभी अगर बारिश हो गई तब तो ये सब स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, तब तो अलग ही टेस्ट हो जाएगा। तो वो मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि कुछ अलग तरीके से टेस्ट करूं, या कुछ अनयूजुअल सिनेरियोज आ जाए जो मैं जिसपे मैं यूजुअली नहीं ड्राइव करता हूँ। अभी तो चीजें बड़ी होपफुल दिख रही हैं, यूजुअल से ज्यादा माइलेज दिखा रहा है, बट मे बी मैं इंस्टेंट देख रहा हूँ, अभी रीसेट किया है इसलिए ऐसा हो रहा हो। और ड्राइविंग स्टाइल कोई बहुत मेरी अलग तो है नहीं, मैं जैसे चलाता हूँ वैसे ही चला रहा हूँ। जहाँ पे एक्सीलरेट करता हूँ यूजुअली वहां कर रहा हूँ, और जितना करता हूँ मैं कभी कभी 3-4 हजार आरपीएम में भी शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा पावर की फील आ जाती है। बट देखते हैं, वो तो टैंक टू टैंक पे ही पता चलेगा। और अभी मैं इतना कुछ कहीं ट्रैफिक की वजह से मुझे रुकना भी नहीं पड़ा है, तो खाली सड़कें दिख रही हैं, वैसे ही चल रहा हूँ। और बट मैं अभी अभी उतनी खाली सड़कों पे नहीं गया हूँ। पहले थोड़ा ट्रैफिक टेस्ट कर लेते हैं, ट्रैफिक ढूंढ रहा हूँ अभी मैं। पहले थोड़ा ट्रैफिक टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद खाली सड़क पे थोड़ा सा चल के फिर उसके बाद रिफिल कराएंगे वहीं से जहां से अभी कराया था। देखिए, मैंने जब इस फ्रॉन्क्स को लिया था फरवरी 2025 में, तो तब E20 उतना शायद जहां तक मुझे याद है कि इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था।
बट जैसा कि कहते हैं कि थर्ड सर्विस के बाद ही गाड़ी का ट्रू माइलेज निकल के आता है, तो थर्ड सर्विस के पहले तो मुझे जो एमआईडी पे शो करता था फ्यूल इकोनॉमी, वो 12-13 अराउंड थी विद एसी एंड सिटी कंडीशंस, और हाईवे पे अराउंड 20 मुझे हाईवे हमेशा ही मिला है। तो थर्ड सर्विस के पहले 12-13 अराउंड दिखाता था, उसके बाद थर्ड सर्विस के बाद ये 15-16 पे आ गया एमआईडी पे जो शो होता है। तो कि मैंने कभी इसका टैंक टू टैंक तो कभी किया नहीं टेस्ट, तो तब ये उसके बाद जब थर्ड सर्विस हो गई, जब 15-16 दिखाने लगा, तो फिर E20 तब तक प्रॉपरली आ चुका था, तो मैंने तो इसको E20 पे ही चलाया है। लेकिन अगर व्यूअर्स हैं जो फ्रॉन्क्स चला रहे हैं बहुत टाइम से, या BS6 वाली फेज 1 वाली चला रहे हैं, तो अगर आप भी कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको माइलेज मिल रहा था और अब क्या मिल रहा है, तो उससे भी मुझे भी आइडिया लगेगा और लोगों को भी आइडिया लग सकता है कि क्या चेंजेस हुए हैं E20 के इंट्रोडक्शन के बाद। अराउंड 60 किलोमीटर हमने चला लिया है, और अब चलते हैं रिफिल कराते हैं, वापस टैंक फुल करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ट्रैफिक कंडीशंस तो आपने देखे ही, कोई बहुत ज्यादा मुझे ट्रैफिक कहीं मिला नहीं, बट हाँ थोड़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मुझे रुकना पड़े। नॉर्मल सिटी कंडीशन जो है जिसपे मैं यूजुअली चलता हूँ, जैसा कि मैंने बताया वैसे ही कंडीशन थे, मेरे ड्राइविंग सिनेरियोज भी वैसे ही थे और मेरा ड्राइविंग स्टाइल भी वही था जैसा यूजुअली रहता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए टैंक रिफिल हो चुका है। 61.5 किलोमीटर मैंने टोटल चलाई थी, और जो फ्यूल एफिशिएंसी मुझे कंसोल पे दिख रही है वो 17.6 है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं क्या एक्चुअल माइलेज हमें मिल रहा है। 61.5 किलोमीटर हम चले हैं और 3.63 किलोमीटर्स का 3.63 लीटर्स पेट्रोल भरा है। ये जो नंबर है ये हमारा एक्चुअल माइलेज निकल के आया 16.9 किलोमीटर्स पर लीटर, जिसके ट्रैफिक कंडीशंस, ड्राइविंग स्टाइल और ड्राइविंग सिनेरियोज आपने देखे ही कैसे थे। माइल्ड ट्रैफिक ही कहूँगा मैं, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो नहीं था। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में डेली चलते हैं तो इससे कम हो सकता है, मुझे लगता है कि 14-15 मिलेगा। और रही बात कि मुझे कैसा लग रहा है ये माइलेज, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं तो 14-15 मान के चल रहा था। पता नहीं, शायद हो सकता है मैंने अनकॉन्शियसली अपनी ड्राइविंग स्टाइल चेंज कर ली हो, बट ऐसा होगा नहीं। बट उसको भी मैं एक डिस्क्रिपेंसी मान के चल सकता हूँ। बट स्टिल 17 है, अगर मैं और भी खराब भी अगर चलाऊं या और भी ट्रैफिक में चला जाऊं, तो मुझे लगता है कि ये 15.5-16 तक ही जाएगा। उससे नीचे मेरे लिए तो इसमें नहीं फ्यूल एफिशिएंसी। अब जैसा कि हमने देखा कि हमने जो माइलेज कैलकुलेट करी थी वो 16.9 आ रही है, 17 मान के चलते हैं, और जो मुझे अभी एमआईडी में शो कर रहा है वो 17.4 है। तो एज सच कोई बहुत डिफरेंस भी नहीं आया। मुझे तो लग रहा था कि 2-3 का किलोमीटर पर लीटर का भी डिफरेंस हो सकता है, मैं ये मान के ही चल रहा था, बट उतनी डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई, उतना डिफरेंस नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है।
और आगे से भी मैं ध्यान रखूंगा ये चीज। अगर आपके पास भी फ्रॉन्क्स वगैरह है या इस इंजन वाली गाड़ी है तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपका माइलेज ड्रॉप हुआ है या आप भी फ्रॉन्क्स चलाते हैं या 1.2 एनए वाली स्विफ्ट चलाते हैं, इग्निस चलाते हैं, तो आप भी मुझे कमेंट्स में अपना फ्यूल एफिशिएंसी पहले की और अभी की भी बताइएगा। और अगर आप फ्रॉन्क्स ऑटोमेटिक चलाते हैं तो उसकी भी मैं फ्यूल एफिशिएंसी जानने में इंटरेस्टेड हूं कि क्या उससे एफिशिएंसी निकल रही है और किस कंडीशंस में।